जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी अर्थात निर्धनता की क्या परिभाषा होगी। तो याद रखिए दोस्तों, पॉवर्टी मीन्स हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ जॉब, लैक ऑफ क्लीन वाटर, लैक ऑफ सैनिटाइजेशन। निर्धनता का आशय है भूखमरी से, आवास का ना होने से, रोजगार का ना होने से, स्वच्छ जल का ना होने से, सफाई ना होने से। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन या सामाजिक अपवर्जन क्या है। तो सोशल एक्सक्लूजन इज एन प्रोसेस इन विच एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप excluded from facilities, benefits and opportunities that others are enjoying। अर्थात सामाजिक अपवर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या एक समुदाय को सुविधाओं, लाभों और अवसरों से वंचित कर दिया जाता है जिनका उपभोग अन्य लोग करते हैं। मान लीजिए आप किसी एक निश्चित जाति या धर्म के हैं, उस कारण आपको नौकरी नहीं मिलती है, या आप किसी निश्चित जाति धर्म के होने के कारण आपको किसी सामाजिक स्थान पर नहीं जाने दिया जा सकता है, नहीं जाने दिया जाता है। तो वही क्या है दोस्तों, आपका सामाजिक अपवर्जन। जैसे मान लीजिए एक गरीब मजदूर को पिज्जा हंट या मान लीजिए किसी डोमिनोज पिज्जा जैसी में पिज्जा खाने नहीं दिया जाता है क्योंकि उसका लुक एक गरीबों टाइप था। तो ये क्या था दोस्तों, एक सामाजिक अपवर्जन। मान लीजिए आप किसी सर्टेन धर्म को बिलोंग करते हैं और आपको किसी मंदिर में ना जाने दिया जाए, तो ये भी क्या है दोस्तों, एक सामाजिक अपवर्जन। अब आगे हम बढ़ते हैं कि वल्नरेबिलिटी या असुरक्षा क्या होती है। तो याद रखिए दोस्तों, वल्नरेबिलिटी या असुरक्षा क्या है कि वल्नरेबिलिटी इज एन मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, अर्थात ये क्या है, निर्धनता को मापन निर्धनता की एक मापन है। ठीक है, इससे निर्धनता को मापा जाता है। और वल्नरेबिलिटी क्या करती है, हमें बताती है, इट इज टेल अस दैट हाउ मेनी पीपल बिकेम पुअर एंड हाउ मेनी पीपल रिमेन पुअर। तो असुरक्षा हमें ये बताती है कि कितने लोग निर्धन बनेंगे और कितने लोग निर्धन बचे रहेंगे। ठीक है, आने वाले वर्षों में, ठीक है, अपकमिंग ईयर्स में। क्लियर। तो इसको डिटरमाइन, इसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं जो हमें बताएंगे कि इतने लोग निर्धन बनने वाले और इतने लोग निर्धन रहने वाले। तो इसके डिटर्मिनेंट्स हैं, पहला डिटर्मिनेंट्स है आपकी एसेस्ट यानी आपकी संपत्ति। दूसरा है आपकी एजुकेशन यानी आपकी शिक्षा, आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आप निर्धनता से बाहर निकल जाएंगे। आपकी संपत्ति अगर बढ़ जाएगी तो आप निर्धन नहीं रहेंगी, निर्धनता से बाहर आ जाएगी। लेकिन आपकी अगर संपत्ति नष्ट हो जाती है, नष्ट किससे होगी, या तो आपकी नेचुरल डिजास्टर यानी आंधी तूफान या भूकंप से नष्ट हो जाएगी तो आप निर्धन बन जाएंगे। ठीक है, वहीं अगर आतंकवादी हमला हो जाए तब भी आपकी एसेट अगर नष्ट हो जाती है तो आप क्या बन जाएंगे, पुअर बन जाएंगे। तो ये क्या हमारे डिटर्मिनेंट्स है। इसके अलावा आपका है हेल्थ, अगर आपकी हेल्थ में कमी आ रही है और आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप क्या होंगे, निर्धन बन सकते हैं। ठीक है, आपका हेल्थ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब आपके पास अर्निंग हो रही है तो आपके निर्धनता से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉवर्टी। अब आगे बढ़ते हैं कि निर्धनता रेखा या पॉवर्टी लाइन क्या होती है। तो याद है कि मिनिमम लेवल ऑफ बेसिक्स नीड्स। ठीक है, मतलब न्यूनतम स्तर है मूलभूत आवश्यकताओं का, वही क्या हमारी पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, और आगे हम ये कहेंगे कि व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अर्थात निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए हम किन विधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, निर्धनता रेखा का आकलन करने के लिए फॉर मेजरिंग पॉवर्टी लाइन बी यूज टू मेथड्स। एक है आपकी इनकम मेथड, दूसरी आपकी कंजप्शन मेथड। तो इनकम मेथड भी वेरी करती है, रूरल पॉवर्टी में अलग करती है एंड अर्बन एरिया के लिए अलग करती है। ठीक है, तो जो हम देखेंगे इनकम मेथड का यूज करके हम पॉवर्टी लाइन को कैसे मेजर करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप किसी एक शहर के हैं तो एक शहर की जो पॉवर्टी लाइन की जो मेथड यूज की जाती है कि अगर आप एक शहर में रहकर अगर पर मंथ 1,000 रुपये कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं है। ठीक है, आप पॉवर्टी लाइन पर हैं। ठीक है, निर्धनता की एक रेखा पर है। लेकिन और वहीं जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं अगर वो 800 रुपये कमा रहे हैं पर मंथ तो वो भी निर्धनता रेखा पर है। अगर वो उससे नीचे जा रहे हैं तो आप निर्धनता रेखा की नीचे आते हैं। दूसरा है हमारा कंजप्शन मेथड। इसमें क्या कहा गया कि जो गांव का व्यक्ति अगर वो 2400 कैलोरीज खा पा रहा है, ठीक है, उपभोग कर पा रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन पर है, उससे नीचे नहीं है। वहीं शहर का व्यक्ति अगर 2100 कैलोरीज क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, तो वो भी क्या है, निर्धनता रेखा के नीचे नहीं, वो निर्धनता रेखा पर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों मेथड में क्या है कि इनकम मेथड में जो अर्बन एरिया का पर्सन है वो क्या 1000 अर्न करता है और विलेज पीपल 800 अर्न करता है पर मंथ। वहीं
जो हमारा कैलोरीज के उसमें देखा जाए तो जो अर्बन एरिया का पर्सन है, अगर वो 2100 कैलोरीज कंजप्ट कर रहा है तो वो निर्धनता लाइन पर इससे नीचे नहीं है। वहीं ग्रामीण व्यक्ति 2400 कैलोरीज कंजप्ट कर रहा है तो वो भी निर्धनता रेखा पर इससे नीचे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इससे नीचे जाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जाता है। ठीक है। तो